Hello viewers. Today's discussion topic is important short and long questions on King Lear. So let's begin. First long question is King Lear as a tragic hero और कैरेक्टर स्केच ऑफ किंग लियर। इस क्वेश्चन के आंसर को आप चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, AC ब्रैडले या जी विल्सन के व्यूज से कर सकते हैं। इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसी क्रिटिक्स के व्यूज से आपको स्टार्ट करना है। इसमें कौन से पॉइंट को आप फोकस करेंगे? इस क्वेश्चन में किंग लियर की वैनिटी कि वो कैसे बिगनिंग में दिखावा करता है, लैक ऑफ डिसीजन, किस तरीके से वो अपनी दोनों जो बड़ी बेटियां हैं उनको अपने प्रॉपर्टी का सारा शेयर दे देता है और कॉर्डेलिया जो कि इनोसेंट डॉटर है, सबसे ऑनेस्ट और लॉयल है, उसको अपने कंट्री से बाहर कर देता है। तो बिगनिंग में आप क्रिटिक्स व्यूज़ और उसके बाद इन पॉइंट्स को लिखेंगे कि वैनिटी, हिज वैनिटी, लैक ऑफ डिसीजन एंड देन his helplessness towards both his daughters, कि वो कैसे अपनी दोनों बेटियों की साइड से बाद में हेल्पलेस हो जाता है। तो थर्ड और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? his hopelessness towards both his daughters। नेक्स्ट स्टॉर्म सीन, और इस स्टॉर्म सीन में आपको लिखना क्या है? टू टाइप्स ऑफ स्टॉर्म वर डिस्क्राइब्ड इन दिस प्ले। स्टॉर्म इन आउटर एनवायरनमेंट, जो बाहरी तूफान था, दिखाई दे रहा था, एंड स्टॉर्म इनसाइड द हार्ट ऑफ किंग लियर, किंग लियर के हार्ट में जो अपनी दोनों डॉटर्स की डिसलॉयल्टी के लिए तूफान चल रहा था। तो दोनों स्टॉर्म सीन को यहाँ आपको फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं वो क्या है? किंग लियर एंड हिज मैडनेस। मैडनेस सीन को भी आप नहीं भूल सकते, उसको स्किप नहीं कर सकते। और एंड में क्या लिखना है? इन द एंड हिज अफेक्शन फॉर कॉर्डेलिया एंड हिज एंग्विश एट कॉर्डेलियाज डेथ, कि कॉर्डेलिया की जब डेथ हो जाती है तो उसको कितना ग्रीफ होता है, कितना वो पेन महसूस करता है। इन सब चीज़ों को आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में फोकस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया का कैरेक्टर स्केच लिखना है। अब इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले कॉर्डेलिया के इनोसेंस को लिखेंगे। हाउ इनोसेंट शी इज़, कि वो अपनी दोनों सिस्टर्स के कनिंगनेस को जानते हुए भी वो इनोसेंटली किंग लियर को यही रिप्लाई करती है उसके क्वेश्चन का, जब किंग लियर ये पूछता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तो कॉर्डेलिया का यही आंसर होता है कि जितना एक डॉटर अपने पिता को प्यार करती है, मैं उतना ही प्यार आपको करती हूँ। फिर फर्स्ट तो आपने इनोसेंस मेंशन कर दिया। सेकंड है कॉर्डेलिया किंग लियर की यंगेस्ट डॉटर है ना, यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर। नेक्स्ट, बैनिश्ड बाय हर ओन फादर। कैसे? कॉर्डेलिया के क्लियर आंसर से, क्योंकि किंग लियर बिगनिंग में क्या है, उसको दिखावा बड़ा पसंद था, बटरिंग पसंद थी, और कॉर्डेलिया ने बटरिंग नहीं किया। यही रीज़न था कि कॉर्डेलिया को बैनिशमेंट कर दिया जाता, बैनिश कर दिया जाता है उसके अपने ही कंट्री से। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मेंशन करेंगे? मैरिड विद फ्रेंच किंग, कि फ्रांस के राजा से उसकी कैसे मैरिज होती है। नेक्स्ट, हार्ट टचिंग रीयूनियन विद फादर, जब उसके फादर को उसकी दोनों एल्डर सिस्टर भगा देती हैं, निकाल देती हैं, तो वो कैसे अपने फादर से मिलती है, उस हार्ट टचिंग सीन को भी लिखना है। लास्ट में इन द एंड हर ट्रेजिक डेथ, कैसे अपनी दोनों सिस्टर के साथ जब उसका युद्ध होता है तो कैसे उसको मार दिया जाता है, कैसे उसकी डेथ होती है। सो all these things you have to focus in this answer, character sketch of Cordelia. Third question, King Lear as a typical Shakespearean tragedy. शेक्सपियर के फोर ग्रेट ट्रेजेडी में से एक किंग लियर है। इसमें आप इस पार्ट को एंड कॉर्डेलिया के पार्ट को, इन सब को इसमें मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है
रोल ऑफ फूल इन किंग लियर। फूल का क्या रोल है किंग लियर प्ले में? इन फैक्ट जो फूल है वो रियलिटी में सिली और स्टूपिड नहीं है, बहुत वाइज है, शेक्सपियर के दूसरे प्ले की तरह। एंड ही इज़ वेरी वेरी लॉयल टू किंग लियर, किंग लियर के लिए बहुत ही लॉयल है। जहाँ एक तरफ पूरी मेजॉरिटी होती है डिसलॉयल लोगों की, वहाँ पर जो फूल है वो राजा के लिए बहुत ही लॉयल है, ट्रू फ्रेंड है किंग लियर का। और ये कॉर्डेलिया को फेवर भी करता है जब किंग लियर गलत डिसीजन लेता है उसको वैनिश करने का। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ मैडनेस इन किंग लियर। किंग लियर में मैडनेस का थीम, जब आप किंग लियर के कैरेक्टर्स किसको पढ़ेंगे तो उसमें थीम ऑफ मैडनेस और सीन ऑफ मैडनेस ज़रूर मेंशन करेंगे। तो इसमें सेम उसी पॉइंट को यहाँ पिक कर सकते हैं। क्यों कि शॉक की वजह से कैसे जो अपने डॉटर्स की डिसलॉयल्टी है उस शॉक की वजह से कैसे किंग लियर पागल हो जाता है, मैड हो जाता है। नेक्स्ट, पोएटिक जस्टिस इन किंग लियर। किंग लियर प्ले में पोएटिक जस्टिस, रीगन और गॉन्ड्रिल जो कि किंग लियर की एल्डेस्ट डॉटर होती है, दोनों बड़ी बेटियां हैं। गॉन्ड्रिल जो है सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के पहले वो अपनी बहन रीगन को पॉइजन देकर मार देती है। एडमंड एडगर के हाथों मारा जाता है, ओसवाल्ड को भी एडगर के हाथों से मार दिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी इसमें विलेनुअस कैरेक्टर्स हैं, क्रूएल कैरेक्टर है, विलेनुअस कैरेक्टर है, कैसे उनका एंड होता है। एडगर और एल्वनी वो अलाइव रहते हैं इस प्ले में, दे आर गुड कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, इस प्ले के अच्छे कैरेक्टर्स में से है। हाँ, एक ट्रेजेडी, एक क्या दो लोगों का यहाँ ट्रैजिक डेथ दिखाया गया है, वो है किंग लियर एंड कॉर्डेलिया। ओवरऑल ये है पोएटिक जस्टिस है इस प्ले में। नेक्स्ट है सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉर्म सीन। यहाँ दो तरह के स्टॉर्म को दिखाया गया है। इस स्टॉर्म सीन को भी आप थीम ऑफ मैडनेस की तरह किंग लियर का जो कैरेक्टर है वहाँ पर एक पॉइंट ये है, उसको वहाँ से पिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब अलग से आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रामेटिक आयरनी एंड इट्स फंक्शन। यहाँ पर आयरनी क्या है और उसका क्या फंक्शन है किंग लियर में, इस आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट, अ नोट ऑन द एंड सीन ऑफ द प्ले ऑफ किंग लियर। जो पोएटिक जस्टिस आंसर है वो कहीं ना कहीं इससे मैच करता है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं, ओके। So these are the important questions on King Lear. Thank you. Have a nice time.